प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड प्रोविजनल बैलेंस शीट। सभी के मन में एक कन्फ्यूजन होता है, सर ये एक्चुअल में क्या होता है। मतलब कब हम किसी बैलेंस शीट को प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बोलेंगे, कब एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे, कब उसको प्रोविजनल बैलेंस शीट बोलेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन होता है और क्लाइंट हमारे पास आता है या हमें खुद के लिए भी कई कई बार जो है वो प्रिपेयर करना होता है, बट हमें इसका एक्चुअल मतलब पता ही नहीं होता है। तो बस अब आप हैं बिल्कुल सही वीडियो में। इस वीडियो के बाद अब आपको कहीं और जाने की कोई नीड नहीं रहेगी। मैं आज आपको एकदम सिंपल वर्ड में समझा दूंगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, अगर मैं ये बात करूं कि प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड और प्रोविजनल में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो वो सिर्फ डिफरेंस होता है टाइमिंग का। किस टाइम पे आप कौन सी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी से उस बैलेंस शीट को एस्टिमेटेड बोला जाता है या फिर प्रोजेक्टेड या फिर प्रोविजनल। क्योंकि जो फॉर्मेट होता है ना बैलेंस शीट का, वो नॉर्मल फॉर्मेट ही होता है। डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटीज, एसेट, जो नॉर्मल बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पर बैलेंस शीट बनती है। सिर्फ टाइमिंग की वजह से कि भाई किस टाइम पे कौन सी बैलेंस शीट आप मेंटेन कर रहे हो, कौन सी बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी से ये पता चल जाता है कि ये प्रोविजनल है, ये एस्टिमेटेड है, ये प्रोजेक्टेड है। तो आइए मैं सीधे आपको लेके चल रहा हूं वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। सिंपल, प्रोविजनल बैलेंस शीट सर ये कब बनाई जाती है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, बट अभी आपका जो अकाउंट है ना वो फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। भाई वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी एंट्री हो रही है, कुछ चीज़ें सस्पेंस में पड़ी हुई हैं, कुछ आपको प्रोविज़न करने हैं, है ना, कुछ चीज़ें डेबिट अभी होनी हैं, कुछ चीज़ें क्रेडिट होनी हैं, कुछ स्टॉक का एडजस्टमेंट होना है। इन शॉर्ट अभी आपको बैठ के अपना अकाउंट फाइनलाइज करना है, बट अभी आपको बैलेंस शीट की नीड है। हो सकता है बैंक में सबमिट करना है या किसी अथॉरिटी को आपको सबमिट करना है। तो अभी आपका अकाउंट तो फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बिकॉज बैंक में सबमिट करनी है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, लेकिन फाइनलाइजेशन से पहले अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस बैलेंस शीट को बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट। ये भी होता है एस्टिमेशन की तरह ही है, प्रोजेक्शन की तरह ही है कि भाई आपको क्या क्या पता होगा। फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, आपको सेल पता है, परचेज पता है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पता होगा, खर्चों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो मोटा मोटा जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको बेस बनाते हुए जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उसे बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुआ है, इन दोनों टाइम के बीच में जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसको बोलेंगे प्रोविजनल बैलेंस शीट। ठीक है सर, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट फिर क्या होती है? ये प्रिपेयर की जाती है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे मैं अभी की बात करूं, अभी क्या चल रहा है, फरवरी, यहां पर अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी एंड नहीं हुआ है। अगर मैं आज मैं आपसे बोलूं कि मुझे 22-23 की बैलेंस शीट बना के दो, तो जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी आपके पास उसी को बेस बनाते हुए जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे 22-23 की, उसको बोला जाएगा एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। आप अभी करंट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो, वो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड नहीं हुआ है, होने वाला है। तो अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बना के सबमिट करोगे उसको बोलेंगे एस्टिमेटेड। बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने दिया, 22-23 अभी एंड होने वाला है, अगले महीने 31 मार्च को एंड होगा। लेकिन अगर मैं आज आपसे कहूं कि 22-23 की बैलेंस शीट बना के मुझे दीजिए, तो उस बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब आप इसको कैसे बना सकते हो भाई? अभी 11 महीने बीत चुके हैं, 11 महीने की सेल है सपोज 11 लाख, तो उसको आप 12 से डिवाइड करके 11 से डिवाइड करके 12 से आप उसको इंटू करोगे तो आपको 12 महीने की एस्टिमेटेड सेल मिल जाएगी। उसी तरह अगर मान लीजिए अभी सिर्फ हुए हैं 9 महीने, तो जितने भी खर्चे हुए हैं अभी तक एक्चुअल में, उसको आप डिवाइड करेंगे 9 से, इंटू करेंगे 12 से, और फिर आप देखेंगे क्या कोई एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है क्या आने वाले पीरियड में। हो सकता है अभी अभी मार्च का महीना बचा हुआ है, तो मार्च के मंथ में हो सकता है आपको कोई स्पेशल खर्चा करना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना है, आपको जो है मशीनरी रिप्लेस करवानी है या उसकी सर्विसिंग करवानी है। तो अगर ऐसा कोई बड़ा खर्चा होने वाला है वो आप इसमें ऐड करोगे। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही बैलेंस शीट बना के सबमिट करना, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? प्रोविजनल फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है बट अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुए हैं,
तब जो बैलेंस शीट बनती है वो होती है प्रोविजनल। अभी फाइनेंशियल ईयर एंड ही नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले आप बैलेंस शीट बना के सबमिट कर रहे हो, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। और लास्ट में आता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? फॉरकास्टिंग करना। आप आज बैठ के फ्यूचर के फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट अगर बनाओगे, जैसे जैसे आपका 23-24, 24-25, 25-26, ये फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो अगर इनकी बैलेंस शीट आप बना के सबमिट करोगे, इसमें आप ये बताओगे कि भाई कितनी सेल होगी, कितनी परचेज होगी, कितने खर्चे हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, कितने परसेंटेज का नेट प्रॉफिट होगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट। तो फ्यूचर ईयर की बैलेंस शीट अगर आज आप बैठ के बना रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। आई होप पूरा पूरा चीजें आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कब आपको बोलना है प्रोविजनल, कब बोलना है एस्टिमेटेड, कब बोलना है आपको प्रोजेक्टेड। जैसे मैं आपको यहां पर लेके चलूं क्या बैलेंस शीट के फॉर्मेट पर, देखिए सपोज 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो चुका है। हम लोग हैं इस समय मई 2023 में, ठीक है। तो मई का महीना चल रहा है, बट अभी आपका अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट आपको बैलेंस शीट बना के सबमिट करनी है। तो सेम बैलेंस शीट को आप क्या नाम दोगे? अभी हमने पढ़ा हुआ है सर, सेम बैलेंस शीट को हम नाम देंगे प्रोविजनल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रोविजनल बैलेंस शीट, ठीक है ना, एज ऑन या एज एट। अच्छा, अभी क्या चल रहा है? फरवरी। अगर मैं आज आपसे कहूं कि भाई मुझे 22-23 की बैलेंस शीट बना के दो, तो आप इस बैलेंस शीट को क्या नाम देंगे? एस्टिमेटेड। फॉर्मेट यही रहने वाला है, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं होता है। सारी जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है वैसे ही सारी बैलेंस शीट बनती है। टाइमिंग, आज आप बना रहे हो 22-23 की बैलेंस शीट, तो मैंने नाम दे दिया एस्टिमेटेड। मैं आपसे कहूं कि आपको मुझे 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट बनानी है, अब आप इसका नाम क्या दोगे? अब आप इसको नाम दोगे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो भी है। ठीक ठीक हो गया जी? कोई कंफ्यूजन? कब लिखना है प्रोविजनल, कब लिखना है एस्टिमेटेड, कब लिखना है प्रोजेक्टेड? आई होप पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद एक और छोटा सा कंफ्यूजन होता है सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्टेड कुछ लोगों को सेम लगता है। अब अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो इसके बारे में मैंने डिटेल में कम से कम 3 वीडियोस बनाए हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। फिलहाल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, ये एक जो प्रोजेक्ट है जिसको लोन मिलने वाला है ना, उसकी डिटेल में एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, डीएससीआर का कैलकुलेशन इसमें होता है, इसमें चार्ट की प्रेजेंटेशन भी होती है, एमपीबीएफ भी आप कैलकुलेट करते हो, कैश फ्लो बना के देते हो। इन शॉर्ट ये डिटेल एनालिसिस होता है, जिसमें रेशियो को बेस बनाते हुए कोई भी जो भी बैंक है या कोई भी है जो आपको लोन देने वाला है, वो आपके प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है। तो वो क्या होता है, कह सकते हो आप वर्टिकल फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है सारे ईयर का, कंपैरिजन चार्ट भी आप इसको बोल सकते हो सारे ईयर्स का। तो ये होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, एक वर्ड की फाइल भी आपको सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें आप अपने बारे में बताते हो कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आप कैसे करते हो, कहाँ पे स्टोरेज आप करते हो, कितनी कॉस्ट आती है, तो वो भी इसके साथ आप सबमिट करते हो वर्ड में बना के। तो वर्ड और प्लस ये एक्सेल, इसको भी बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टेड की, अगर बैंक आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्टेड सबमिट करिए, तो यहां पर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो प्रोजेक्टेड अगर वो बोल रहा है तो फिर आपको नॉर्मल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देना है, और अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहा है तो इंफॉर्मेशन सारी सेम है। बस देखिए आप डिफरेंस क्या है, अब आप एनालाइज करो। ये है नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट भाई, है ना, डेबिट क्रेडिट, है ना, ठीक है। उसी तरह बैलेंस शीट में आ जाओ, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, इसी इंफॉर्मेशन को आप वर्टिकल फॉर्मेट में यहां पर जब बना के दे दोगे, ये सारी चीजें सेम है, बस किस में है, वर्टिकल फॉर्मेट में है। बैलेंस शीट भी देखो, अब नॉर्मल में क्या होता है, इस तरफ लायबिलिटी इस तरफ एसेट होता है, प्रोजेक्टेड में क्या होता है, ये लायबिलिटीज है नीचे एसेट है, इंफॉर्मेशन सेम है। यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट में है, वहां नॉर्मल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो
जब बैंक बोलेगा कि प्रोजेक्टेड चाहिए तो आप बैलेंस शीट सबमिट करोगे, और जब बैंक कहेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे। एंड मैंने इसके ऊपर पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास हो तो सिंपली आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगी। इसका सर बेनिफिट क्या होगा, सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, आपको कैश फ्लो अलग से नहीं बनाना है, ना आपको रिपेमेंट शेड्यूल बनाना है, ना एमपीबीएफ कैलकुलेट करना है, ना रेशियो कैलकुलेट करना है, ना डीएससीआर कैलकुलेट करना है, ना सर आपको चार्ट बनाना है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में आके डेटा एंटर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हर बिजनेस का अलग अलग डेटा होता है। यहां पर आपको डेटा एंटर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में एंड बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट ईयर में आप डेटा एंटर करोगे, बाकी सारे ईयर में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ चीजें जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होंगी वो आपको मैनुअल फिल करनी पड़ेंगी। जैसे भाई अब आपका करंट लाइबिलिटीज है, ये एवरी ईयर चेंज होता है, तो ये आप मैनुअली फिल कर लोगे। 95% चीजें जो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। और प्रॉफिट एंड लॉस के दो फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। ये कॉस्ट स्टेटमेंट है। कई बार क्या होता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट होती है तो बैंक आपसे ग्रॉस प्रॉफिट डिटेल में मांगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये भी आपको कुछ नहीं करना है, आप एंट्री करोगे इस फील्ड में प्रॉफिटेबिलिटी में, और ऑटोमेटिक कॉस्ट स्टेटमेंट भी तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। आई होप आज इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है प्रोजेक्टेड, क्या होता है एस्टिमेटेड एंड क्या होता है प्रोविजनल। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या कमी रह गई वो भी बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों तक एंड सब्सक्राइब कर लो। एंड आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे 13,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं आप लोगों के प्यार की वजह से। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोस को प्यार देते रहो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू।